Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, this is your wellness trainer Nasir from Hunza Kareemabad. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप इस सराउंडिंग को देख सकते हैं कि जो सरमा है ना, मौसम सरमा अपने अरूज पे होता हुआ जा रहा है। आप माउंटेन्स के ऊपर आप देख सकते हैं द बर्फ़ जो ना स्नो इज़ देयर। इसी तरह से इसका इम्पैक्ट जो है ना नीचे -10 -15 के ऊपर हम जा रहे हैं। तो आज का बेसिक टॉपिक हमारा ये है कि हमारे जो लोग हैं ना, किसी भी दुनिया में किसी भी जगह जैसे ही विंटर का सीज़न आता है तो उसमें हार्श वेदर होती है। उस हार्श वेदर में लोग अपने आप को हीट अप रखने के लिए गर्मी का सहारा लेते हैं। गर्मी का सहारा के लिए वो गैसोलाइन या कोई भी वो भी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान हुंजा के अंदर जो है ना गैसोलाइन की कमी है, तो लोग ज़्यादातर वुड कल्चर है, लकड़ी काट के जलाना यहाँ, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बहुत लिमिटेड वे में गैसोलाइन मौजूद है, एलपीजी, जिसको आप यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि लोग जैसे सर्दी आती है वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को छोड़ देते हैं। वो गर्मी का सहारा लेने के लिए इनडोर हो जाते हैं। और बिलख़ुसूस इस वेदर में इसकी इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ती है कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटी को ना छोड़ें। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, होता ये है कि लोग क्या करते हैं कि अपने आप को एक तो फ़िज़िकल इनएक्टिविटी कंफर्ट ज़ोन में चले जाते हैं सर्दी से बचने के लिए, और दूसरा फिर वो हीट का सहारा लेते हैं। और इस तमाम प्रोसेस में वो इतने कंफर्ट ज़ोन में हर लेवल से चले जाते हैं कि जैसे ही उनको किसी भी सिचुएशन के लिए मार्केट जाना पड़ता है, कहीं और जाना पड़ता है, तो हार्श वेदर की वजह से एकदम से वो कैप्चर करते हैं उन तमाम इलनेस को कि जो कि होना नहीं चाहिए। तो होता यह है कि क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को उस कंफर्ट लेवल में रखा होता है कि जिसकी वजह से वो उस हार्श वेदर को बियर नहीं कर पा सकते। एक तो ये कि उन्होंने फ़िज़िकल एक्टिविटी छोड़ दी है, और दूसरा ये है कि वो इतने हीट प्रोसेस में चले गए जिसकी वजह से उनका जो कंफर्ट ज़ोन और ज़्यादा रिलैक्स हो गया, जिसकी वजह से अब वो उस हार्श वेदर को चैलेंज नहीं कर सकते। बिकॉज़ सारा दिन आप लकड़ी भी नहीं जला सकते। ह्यूमन बींग्स की जो ना रिसोर्सेज लिमिटेड होती है, उनकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात सारी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा होती है। बट एट द सेम टाइम वो भी अपनी तरफ, लेकिन जो फ़िज़िकल एक्टिविटी छोड़ना ये सबसे बड़ा जहर है इस बिलखुसूस इस सर्दी के अंदर। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन को, आपके हार्ट को, अपनी पंप को मेंटेन रखने के लिए उसको फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है। इसके लिए आपने कभी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी, वॉक, फुटबॉल या जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ में ज़रूर हिस्सा लें। यहाँ मैं ये बात बताते चलो कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, जो हमारे गोल्डन एज है, जो हमारे उम्र रसीदा अफराद है, उनके लिए और इसी तरह से यूथ के लिए ना सिर्फ फ़िज़िकल एक्टिविटी बल्कि उनकी मेंटल वेलनेस को बहाल रखने के लिए उनको कोई ना कोई ऐसी सलाहियती तख्लीक़ी काम की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ का कल्चर ये है कि हमारे ख़वातीन दस्तकारी करते हैं, इवन जेंटलमैन्स। ये तो एरा अभी ख़त्म हो रहा है। हमारे जेंटलमैन भी यहाँ लोकल कारपेट्स बनाया करते थे, ठीक है। तो इसको हुंजा में शर्मा या हमारे वखीम में प्लोस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये उन सीनियर सिटीज़न्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वॉल्व हो जाएं मेंटल प्रोसेस में, क्योंकि आप अपने फिंगर के इस्तेमाल से जो है ना हमारे डिफरेंट फिंगर पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ मेंटल वेलबींग के जो ना पॉइंट्स, नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है। तो वो जब एक्टिव हो जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारा दिन जो हमारे इंडोर में जो हमारे ख़वातीन और हमारे मर्द, वो सीनियर सिटीज़न जब रहते हैं तो वो एक लाइफ लॉन्ग जर्नी से गुज़र चुके होते हैं। तो वो सारा दिन उन ख़यालात में चले जाते हैं, उनकी फेलियर, उनकी सक्सेस, फिर वो सारा अफसोस करना कि हम अगर ये करते, हम अगर वो करते। तो इसके लिए उनको किसी न किसी तख्लीक़ी कार्रवाई के अंदर, काम के अंदर इन्वॉल्व रखना ज़रूरी है। इसी तरह से जवानों के लिए वो गैर समाजी सरगर्मी से तब बच सकते हैं जब अपना टाइम को, अपने फ्री टाइम को किसी तख्लीक़ी, किसी क्रिएटिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व रखें। कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई दस्तकारी कर सकते हैं, कोई ऐसी साइंटिफिक अप्रोच रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, साथ साथ में आप इस व्यू का भी नज़ारा करें कि कितना प्यारा व्यू है। ये देखो, ये उल्तर ग्लेशियर है नीचे, ये अल्तित और बल्तित में डिवाइड है। यहाँ बल्तित फोर्ट भी है, अल्तित फोर्ट भी है। हुंजा की जो लैंडस्केप है ना, जहाँ दुनिया भर से जो लोग आते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो बहुत ज़्यादा इस नेचर को, इस इन्वायरमेंट को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की हर तरह से पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप दुनिया में मरी में या कहीं और चले जाए, वहाँ पे लोग आपको शायद थोड़ी सी सब स्टैंडर्ड मिलेंगे। सब स्टैंडर्ड इन द सेंस कि दे आर ऑल्सो आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट थोड़ा सा जो एक अखलाक का मयार है, यहाँ थोड़ा सा ऑन टॉप लेवल है, ऑन टॉप साइड है। तो ये आपके लिए यहाँ प्लस पॉइंट है। साथ साथ में यहाँ बड़े अच्छे होटल्स भी हैं। जैसे मैं अभी नीचे, ये नॉइज़ है ट्रीज़ के, तो नीचे हुंजा सरीना होटल है। इट्स वेरी वेरी डिलैक्स होटल। यहाँ जब आप स्टे करेंगे तो आपको सराउंडिंग, हुंजा की सराउंडिंग, राकापोशी व्यू, इसी तरह से हुंजा ब्यूटी आपको मिलेगा। सो आप ज़रूर यहाँ चक्कर लगाए। जंगल बाथिंग इज़ वन ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स कि आप अपनी हीलिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं। वो लोग जो जिनको क्रॉनिक डिजीज़ है, जिनकी हीलिंग प्रोसेस नहीं है, जिनकी नी इंजरी है, शोल्डर इंजरी है, वो तमाम लोग मैं कहता हूँ कि वेलकम टू हुंजा। इवन विद दिस वेदर, ये ट्रीज़ हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। देखो ना, हम ट्री को जब जलाते हैं तो क्या होता है, ये फायर पकड़ता है। फायर क्यों पकड़ता है? क्योंकि इसके अंदर एक अल्लाह ताला ने हीट रखी है, एक एनर्जी रखी है। और हर ट्री, हर डिफरेंट ट्री के अंदर डिफरेंट अल्लाह ताला ने वो रखी है। ठीक है, जैसा इन ट्रीज़ के ऊपर जब आप देखेंगे फ्रूट्स कैसे उगती हैं, ठीक है, अभी तो ये लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई कुछ है ही नहीं, ठीक है, मगर जैसे ही गर्मियाँ आएंगी, किसी पे सेब उगेगा, किसी के ऊपर खुबानी उगेगी, किसी पे अंगूर उगेगा, तो वो तमाम एनर्जी प्रोसेस इसके अंदर मौजूद होती है। सिर्फ मौसम की वजह से और अपनी नेचर की वजह से वो अपनी प्रोडक्शन उसी लिहाज से करते हैं जब उनको एनर्जी और हीट उस एनवायरनमेंट से मिल रहा होता है जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। तो इसी तरह से ये हम जब इन ट्रीज़ के पास से गुज़रते हैं, क्रॉस करते हैं, तो इसकी जो एनर्जी है ना, वो ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो वो जब कन्वर्ट होती है तो वो बहुत सारे आपकी बीमारी, जो डिजीज़ है ना, वो ख़त्म कर देती है। एंड इट्स अ ट्रू एंड प्रूवन। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप ज़रूर हुंजा का चक्कर विंटर में भी लगा सकते हैं। अगर आपको और कोई ऐसी बीमारी है ना जो आपको वहाँ के सिटी के मदर अर्थ से मिला है, तो वो जब यहाँ आएंगे तो वो आपको ना तो कोई मेडिसिन उसको ठीक कर सकता है, ना दुनिया का कोई बहुत बड़ा डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है, बट द सन, द नेचर, द जंगल बाथिंग, द सराउंडिंग, द वेदर और जो एम्बियंस है, यानी आपको क्लीन जो एयर यहाँ मिलेगी वो शायद आपको कहीं मिले। सो आप ज़रूर चक्कर लगाइएगा। एन्जॉय दिस वेदर। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। मिलियंस डॉलर्स खर्च करने से भी आपको वो सेहत नहीं मिलेगी जो आप यहाँ के एनवायरनमेंट से ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच।